ये जो जमानती रिलीफ मिला है, इसका ये साइफर मामले पर क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, बड़ा अहम मेरा ख्याल है पहली बार साइफर केस में इतना अहम फैसला आया है जिसने उस चीज की वजाहत कर दी है जो हम बड़ी देर से कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अदालत ने ये फरमाया कि इस केस में उनको कुछ नहीं नजर आया कि कोई साइफर का मामला हो, क्योंकि साइफर जिसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहां तो कोई साइफर किसी को नहीं दिया गया था या किसी के पास नहीं आया था या किसी ने साइफर को किसी दूसरी तरफ डिस्क्लोज नहीं किया। ये तो एक कागज था जो कि ओरिजिनल साइफर की एक तरह से तशरीह थी और वो तशरीह साइफर नहीं बन सकता। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर साइफर ही नहीं था तो फिर केस ही नहीं है, क्योंकि केस तो साइफर का बना था। दूसरी बड़ी अहम चीज जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहत कर दी इस केस में कि हमें ये नहीं नजर आया कि किस मुल्क की मदद हो रही थी, किस फॉरेन मुल्क की यानी किसी और मुल्क की मदद हो रही थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर आप किसी और गैर मुल्क के साथ कोई स्पाई बन जाए किसी मुल्क के या कोई उसकी मदद करने की कोशिश करे तो फिर तो आप पे जुर्म आयद हो सकता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई बात नहीं की तो फिर ना आपके खिलाफ इल्जाम है ऐसा, तो फिर ये कैसे हो गया, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जुर्म कैसे हो गया। ये दो बड़ी अहम बातें हैं जो हम करते रहते थे, लेकिन दूसरी तरफ से ये आता था कि नहीं, आपने जी साइफर को आपने पब्लिश कर दिया है और हम आपको इसकी सजाए मौत हो सकती है वगैरह वगैरह। तो उस पे अदालत ने कहा कि एट बेस्ट अगर आप सारी चीजें इग्नोर भी कर दें, मान भी लें, तो ये 2 साल का जुर्म बनता है। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है। अच्छा, होता ये है कि जो ये ऑब्जर्वेशंस हों की स्टेज पे ये हतमी नहीं होती, यानी कि ये ट्रायल पे इनका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिर भी एक आपको समझ आ जाती है कि केस क्या है। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि इसके बाद ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल तो होगा। और ट्रायल ये जो स्टेटमेंट या ऑब्जर्वेशन या फैसला होता है बेल का, वो ट्रायल पे इफेक्ट नहीं करता। और लिखा भी जाता है ये जब आप फैसला करें उसमें ये लिख देते हैं कि जो हम कह रहे हैं ये ट्रायल पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उस सब को छोड़ के इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग थी इस केस की वो अदालत ने सामने पेश कर दी है और हम यही बात कर रहे हैं और यही हमारी डिफेंस है जो हम लेके चल रहे हैं। मगर इसमें अली ज़फर साहब एक और चीज को जरा क्लियर कीजिएगा। फर्द जुर्म के हवाले से जो दरखास्त थी उस पर कार्रवाई के इल्तवा के लिए आपने कह दिया, तो वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही जाएगा। ये हम आज की जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की, उस पर उसकी जो बात है उस बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, उसमें तो देखें, उसमें अब जो नेक्स्ट इश्यू आएगा बेल तो हो गई इस केस में, वो तो अब प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई, एंड तक पहुंच गई। अब जो फर्द जुर्म है वो आयद हो चुका है, ट्रायल चल रही है। लेकिन इशू ये है कि उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं क्या वो इन कैमरा होनी चाहिए या इन कैमरा नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ जो अटैच्ड है इशू के ये जो सेकंड फर्द जुर्म था वो भी दुरुस्त है कि नहीं, वो मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है और वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ही चलेगा जज साहब के सामने। और मेरा ख्याल है उसकी भी तारीख शायद 28 या 29 इस महीने की फिक्स्ड है जब उसकी बहस सुनी जाएगी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो खत्म हो गया, मामला जो एंड हो गया, फाइनल तक आ गया। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखेंगे कि उसके ऊपर क्या फैसला होता है। और इसमें अली ज़फर साहब एक और ऑर्डर था जल्दी कंक्लूड करने का जो 1 महीने का क्या गया था, ये जमानती रिलीफ क्या उस पर भी असरअंदाज हो सकता है? जी मेरी नजर में तो जो फैसला था जो शाह महमूद कुरैशी साहब के केस में जो बेल उनकी रिजेक्ट हुई थी, उसमें अदालत ने ये एक डायरेक्शन दिया था हाई कोर्ट ने कि आप इसको 1 महीने के अंदर कंक्लूड करें। लेकिन वो ऑर्डर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो जब ऑर्डर खत्म हो जाए तो फिर उसका ये जो डायरेक्शन था कि आप 1 महीने के अंदर अंदर फैसला करें, वो भी खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मेरा ख्याल है वो अब मामला एंड हो गया है
और अब कोई किसी किस्म का डायरेक्शन मेरी नजर में हाई कोर्ट का नहीं है उस केस में कि आपने 1 महीने में कंक्लूड करना है, क्योंकि वो जिस ऑर्डर के अंदर ऑर्डर हुआ था ये वाला डायरेक्शन, वो ऑर्डर ही खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक। और अली जफर साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर जो बात हुई उसमें आजम खान के बयान का भी जिक्र हुआ। 164 का बयान है, क्या वो अभी भी आपके लिए एक बड़ा लीगल चैलेंज है? देखिए जी, आजम खान साहब का जो बयान है उसकी वक़्त अब खत्म हो गई है। पहले बयान से पहले आपको ये साबित करना होता है कि जुर्म बना है कुछ के नहीं बना, और अगर जुर्म कोई है तो फिर वो क्या उसकी नौयत है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जब आपको ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से वाजे कर दिया या हिंट कर दिया कि आपका तो साइफर का इशू ही नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट जो था वो तो साइफर था ही नहीं, जिसका आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया गया, वो तो साइफर था ही नहीं। इसलिए उसके ऊपर जो भी बयान आ जाएं, जिस किसी के भी आ जाएं, वो जुर्म तो बन नहीं सकता, क्योंकि अगर साइफर नहीं है तो जुर्म नहीं है। सो ये बड़ा अहम मेरा ख्याल है पहला नुक्ता होगा डिफेंस का, जिसके बाद बाकी सारे बयानात या शहादतें बेमायने हो जाती हैं। ठीक है, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट मामला जो आज सुप्रीम कोर्ट की जिस पर हदायत आई वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से था। आपकी जो दरख्वास्त थी, इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि शिकायत सुने, अजाला करें। किस तरह से पीटीआई समझती है कि इलेक्शन कमीशन जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात है, शिकायत है, उनका अजाला कर सकता है? देखिए जी, ये दूसरा बड़ा अहम केस है। ये केस हमें इसलिए करना पड़ा कि जब पीटीआई के लोग नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने गए, इंक्लूडिंग हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी जब शाह महमूद कुरैशी साहब के भी जब डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए गए लोग, तो उनको कागज ही नहीं फाइल करने दिए गए, उनके कागजात फाड़ दिए गए, छीन लिए गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये जब हमने देखा कि हो रहा है, तो हमने फैसला किया कि हम पहली बात तो है कि यार हाई कोर्ट में जहां जहां ये हो रहा है हम वहां भी फाइल करें, और एक पार्टी की तरफ से ये पिटीशन फाइल करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी मुतला करें इस बात का। तो आज ये पिटीशन लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी वाजे बातें की। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई वो भी मैं बताता चलूंगा जी, लेकिन अहम बातें की, और वो अहम बातें ये की, पहली बात उन्होंने ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, और ये जो कुछ हो रहा है वो फ्री एंड फेयर नहीं है। उसमें हमारा जब ये बात होती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सिंबल वाला केस जो है पीटीआई का वो भी आ जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मद में। और उसके अलावा ये जो कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उसका भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी जरूरी है। सुप्रीम फिर ये कहा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत दी कि आप सुने 3 बजे, पीटीआई के और किसी और जमात के भी अगर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं सुने, और सुनने के बाद उनकी जो ऑब्जेक्शंस हैं दूर करें। वो मीटिंग हुई 3 बजे, ठीक, और उस मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अश्योर तो किया है कि हम बिल्कुल करेंगे, और आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो इतराजात हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड के इश्यूज हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन मुझे लगता यह है कि वो एक लिप सर्विस है, यानी वो सिर्फ एक बात करने वाली बात है। इसलिए हो सकता है कि सोमवार को हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं, अगर ये हमारी ऑब्जेक्शंस जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप करें उनको सॉल्व, अगर वो सॉल्व नहीं हुई तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा जाएंगे, और हो सकता है हम कंटेम्प्ट में भी जाएं। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली जफर हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के जो कानूनी मामला आते हैं इमरान खान के, उन पर भी। एक ब्रेक शामिल करते वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी।